अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हमजा हसन है और मैं रावलपिंडी मेडिकल हॉस्पिटल में बतौर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और आज मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो हमारा विस्डम टूथ होता है, जिसको हम अकल दाढ़ भी कहते हैं आम ज़बान में, उसके हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो विस्डम टूथ यानी अकल दाढ़ के इश्यूज यंग लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है और इसकी कुछ वजूहात होती हैं और अक्सर लोगों को इसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए। कुछ लोगों को ये भी पता नहीं होता कि ये जो प्रॉब्लम है, जो उनको पेन या स्वेलिंग या कोई भी प्रॉब्लम होता है जबड़े का, उसका रीज़न क्या है और वो इन दी एंड जो आपकी विस्डम टूथ होता है वो उसका कॉज होती है। तो उस हवाले से कुछ आपको मैं शेयर करूंगा। अच्छा, ये मेरे पास मॉडल है, इसमें मैं आपको दिखा सकता हूँ। अब जैसे आप देख रहे हैं कि ये दो आपके फर्स्ट एंड सेकंड मोलर हैं जो आपकी दाढ़ें होती हैं, और ये अकल दाढ़ है जिसको विस्डम टूथ भी कहते हैं। और आप देखें कि ये ऊपर बाकी दोनों दाढ़ों के लेवल पे नहीं आया हुआ, ये नीचे पड़ा हुआ है, हड्डी के अंदर पड़ा हुआ है, और ये साथ वाले दांत को थोड़ा थोड़ा डैमेज कर रहा है क्योंकि ये टेढ़ा है। और अक्सर लोगों में यही प्रॉब्लम होता है कि उनका जो विस्डम टूथ होता है वो सही तरह निकलता नहीं है या पूरा नहीं निकलता, या हड्डी के अंदर ही पड़ा होता है लेकिन टेढ़ा होता है, या कुछ लोगों में टेढ़ा आने की कोशिश करता है, उसके साथ साथ वो साथ वाली दाढ़ को डैमेज कर रहा होता है। अगर इसको इग्नोर कर दिया जाए तो एंड में क्या होता है कि जो साथ वाली दाढ़ है जिससे हम खाना पीना अपना करते हैं वो भी चली जाती है, वो भी खराब होके इन दी एंड उसको निकालना पड़ता है, और साथ में जो आपकी अकल दाढ़ है उसको भी साथ निकालना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप रिकग्नाइज करें कि अगर आप जबड़े की साइड पे दर्द हो रहा है और आपकी एज 18 से लेके 25 साल तक की उम्र है, मोस्टली इसी एज में ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि ये एज होती है जिसमें आपका विस्डम टूथ निकल रहा होता है। और अब क्योंकि हर बंदे की जो जबड़े का साइज है वो एक जैसा नहीं होता, तो जिन लोगों में जबड़े का साइज थोड़ा छोटा होता है जिसको हम कहते हैं आर्च साइज छोटा हो, तो अकल दाढ़ ऊपर नहीं आती, वो नीचे ही पड़ी रहती है, या वो टेढ़ी निकल आती है, या वो साथ वाले दांत को डैमेज करती है। तो उसके लिए फिर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम एक एक्सरे करके देखते हैं कि वो किस पोजीशन पे है। और मोस्ट ऑफन हमें जो है उसको निकालना पड़ता है, उसकी सर्जरी करके उसको निकालना पड़ता है ताकि जो मरीज का साथ वाला दांत है, जो खाने पीने वाली दाढ़ है, वो बचाई जा सके। तो इस हवाले से कुछ अवेयरनेस यही है कि जब आप इस एज ग्रुप में हो 18 से लेकर 25 साल तक, और उस टाइम आपको इस तरह का दर्द हो कि आपको लगे कि जो आपकी लास्ट दाढ़ है उस एरिया में आपको दर्द हो रहा है लेकिन कीड़ा नहीं लगा हुआ, बगैर किसी वजह के आपको पेन फील होता है या आपको स्वेलिंग हो जाती है कभी कभी, तो आपने लाजमी चेकअप कराना है डेंटिस्ट के पास, ताकि वो चेकअप करके और एक्सरे करके देख सके कि आपकी अकल दाढ़ का प्रॉब्लम तो नहीं है, कि आपको उसकी सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं है।